हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, दिस इज रियली नाउ बिकमिंग डेंजरस बिकॉज ट्रम्प ने अब फाइनली ये कह दिया है दैट मिलिट्री इज लुकिंग एट इट एंड स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस कैन हैपन एट एनी टाइम एट एनी प्लेस इन ईरान। मतलब फ्रेंड्स, एक क्लियरली यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन है वो अब फाइनली एक वर्बल अटैक के बाद फाइनली एक मिलिट्री अटैक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है, which is going to be a big issue because Venezuela में जो हुआ that was a completely a different thing. But if this happens in Iran, then the whole West Asia is going towards a crisis which will obviously affect India's national interest. लेकिन फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के बारे में जानने के पहले एक बात तो क्लियर है दैट ट्रम्प इज गोइंग क्रेजी। ग्रीनलैंड को धमकी, इंडिया पे 500% टैरिफ की बात। ट्रम्प थिंक्स दैट नाउ ही इज अ गॉड एंड ही कैन डू एनीथिंग वॉट एवर ही वॉन्ट्स। इसलिए फ्रेंड्स, अब यूएस की यूनिलैटरलिज्म का एक नेकेड डिस्प्ले यहाँ पे दिखते हुए नजर आ रहा है। इफेक्टिवली बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी कमेंटेटर ये भी कह रहे हैं दैट ट्रम्प हैज़ रियली ऑफिशियली नाउ स्टार्टेड द एंड ऑफ अमेरिका सुप्रीमेसी एट एनी ग्लोबल इशू। और अब इसका बेनिफिट चाइना जैसे कंट्री को मिलेगा जो अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकता है एज कंपेयर टू अमेरिका। तो अब फ्रेंड्स, ये ईरान में जो पर्टिकुलर चीज़ की खबर आई है ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्निंग न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि ईरान में एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है और लगभग 500 लोगों की इस समय तक मौत भी हो चुकी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है दैट इस्लामिक रिपब्लिक हैज़ अपीयर टू क्रॉस अ रेड लाइन बिकॉज ट्रंप ने कहा था इफ़ यू किल एनी वन ऑफ द प्रोटेस्ट, या अगर आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर किसी भी तरीके का उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हुए एनीथिंग एल्स, देन यूएस विल इंटरवीन। और अब क्योंकि लगभग 500 लोगों की मौत होने की खबर आई है, दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रंप सेज दैट नाउ ईरान हैज़ क्रॉस्ड ऑल द रेड लाइंस एंड वी आर लुकिंग फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस एनी टाइम सून। मतलब फ्रेंड्स, किसी भी समय अब यूएस जो है वो ईरान के ऊपर भी एक अटैक या एक एक्शन लेने को रेडी होते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग एज पर द करंट डेटा 544 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड अराउंड 11,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। और आयतुल्ला अली खमीनी ने ट्रंप को फिर से एक तरीके का धमकी दिया है दैट डोंट फोकस ऑन माय कंट्री, फोकस ऑन योर ओन कंट्री। ईरान जो है वो किसी भी तरीके से इन प्रोटेस्टर्स की एनार्की को हैंडल नहीं करेगा। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे आयतुल्ला जो है वो क्लियरली बैक ऑफ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। नाउ एट दिस मोमेंट इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग बिकॉज इस समय ट्रम्प को चैलेंज करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। जिस तरीके से मद्यूरो का इंसिडेंट हुआ, विच मीन्स ऑब्वियसली ईरान इज़ नॉट वेनेजुला कि आप जिस तरीके से वेनेजुला में किए हो वो ईरान में भी कर लो। ईरान इज़ अ बिग कंट्री, इट हैज़ अ बिग मिलिट्री पावर एंड आयतुल्ला बाय एंड लार्ज कंट्रोल्स द पॉलिटी ऑफ ईरान। और इसीलिए आयतुल्लास थिंक कि कोई डरने की बात नहीं है और इसलिए इस तरीके का क्लियर कट चैलेंज यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। बट क्या आयतुल्ला आर जस्ट सेइंग लाइक दिस? है कुछ नहीं अंदर से, ये तो अब आने वाले समय बताएगा। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स के सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स से 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मिस्टर ट्रंप ने क्या कहा है, देयर सीम्स टू बी सम पीपल किल्ड दैट आर नॉट सपोज टू बी किल्ड। अगर आप इन जैसे लोगों को जो वायलेंट प्रमोट करते हैं, इनको लीडर्स कहते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये लीडर्स नहीं हैं जो इस तरीके से रूल करते हैं वायलेंस के द्वारा। और वी आर लुकिंग, ट्रंप इज़ लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इशू वेरी सीरियसली एंड नॉट ओनली ट्रंप, मिलिट्री जो है वो भी इस पूरे इशू को देख रही है। और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं सम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस, वी विल मेक अ डिटर्मिनेशन। मतलब किसी भी समय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस फाइनल एक्शन प्लान को अप्रूवल दे सकती है। स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस, अब स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस में यही हो सकता है ईरान के ऊपर एक फुल ब्लोन अटैक, ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका एक मिलिट्री इन्वेजन लॉन्च कर सकते हैं, आयतुल्ला को कैप्चर करके वापस यूएस लाया जा सकता है और मद्यूरो के साथ सेम जेल में दोनों को बंद कर दिया जा सकता है।
ये तो समय बताएगा, बट व्हाट आर दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस, और क्या ट्रंप यहाँ पर ब्लफ खेल रहे हैं, एक प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बिगड़ते हुए ऑब्वियसली दिख रहा है। तेहरान जो है वो वापस से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद, आप देख सकते हैं 5 घंटे पहले की एक खबर है, वापस से कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर आप ईरान के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक करते हैं, तो यूएस और इजराइल के जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं वो सब ईरान के लेजिटिमेट टारगेट्स में माने जाएंगे। और ईरान के पार्लियामेंट में डेथ टू अमेरिका को ऑफिशियली रिजोल्यूशन के थ्रू पास भी किया गया है। मतलब ईरान जो है फ्रेंड्स इस समय क्लियरली कहीं से भी बैक ऑफ करते हुए नहीं दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, अपने सिटीजन्स को कहा है इमीडिएटली ईरान छोड़कर आप लोग निकल जाएं, बिकॉज सिचुएशंस जो है वो यूएस इंटरवेंशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। मतलब फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का वार्निंग आना, यूरोपियन यूनियन का भी अब वार्निंग आते हुए दिख रहा है कुछ कंट्रीज का। मतलब क्लियरली नाउ यू कैन एक्सपेक्ट सम एक्शन माइट बी हैपनिंग ओवर हेयर। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ईरान के एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस है रजा शाह पहलवी, वो भी अब इस चीज़ में आते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है द फ्रीडम ऑफ ईरान इज़ वेरी नियर। ये जो जिस तरीके से आयतुल्लाह जो हैं वो चांद पूछ कर ईरानियंस की सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, ये अब ख़त्म होने वाला है। ग्लोबल असिस्टेंस विल अराइव सून एज वेल, वेट फॉर माई नेक्स्ट मैसेज। अब ये नेक्स्ट मैसेज कब आने वाला है ये क्लियरली नहीं पता, लेकिन एक बात तो क्लियर है दैट अनलाइक वेनेजुला, यहाँ पे अमेरिका के लिए एक आसान ऑप्शन है, रिमूव आयतुल्लाहs, गेट रजा शाह पहलवी बैक इन ईरान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली किसी कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स को वायलेट करना ये यूएस से कौन ही ज़्यादा बेटर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर न्यूज़ में जो भी हो, बट मुझे आयतुल्लाह से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, कंसिडरिंग कि ईरान की ऑब्वियसली है पावर, बट इजराइल और अमेरिका दोनों कंबाइन करके ईरान ऑब्वियसली हैंडल नहीं कर पाएगा। ये तो इजराइल के साथ ही हैंडल नहीं कर पाया था, तो ऑब्वियसली इजराइल प्लस अमेरिका प्लस नाटो ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन इस टाइम है कि क्या ये दोनों फाइनली एक्ट करेंगे, बिकॉज तब से ये लोग एक अमेरिका के ऑल्टरनेटिव में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें किंग जोंग यून को भी आप शामिल कर सकते हो। वेदर दीज लीडर्स आर ओनली गोइंग टू बार्क और दे आर रियली गोइंग टू बाइट। वेनेजुला में क्या हुआ ये क्लियरली बताता है कि रशिया और चाइना इतने स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स थे वेनेजुला के, बट कुछ कर नहीं पाए। अगर ईरान में होता है तो फिर रशिया और चाइना कुछ अगर नहीं करते हैं तो इट्स अ एंड ऑफ एनी कंट्री ट्रस्टिंग रशिया एंड चाइना एंड इवन नॉर्थ कोरिया। तो इसलिए ये जो अब होने वाला है मिलिट्री एक्शन ईरान के ऊपर, दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट टेस्ट फॉर दिस ट्राइलैटरल पार्टनरशिप जो बहुत तेज रेट से इवॉल्व कर रहा है, इफ दे डू नॉट कम इन डायरेक्ट सपोर्ट। बिकॉज रशिया और ईरान लास्ट ईयर आपको पता है दे बोथ हैव साइंड अ मिलिट्री अलायंस। तो अगर ये मिलिट्री अलायंस इस समय काम नहीं करता है, मतलब क्लियरली है कि ये जो दोस्ती है इट्स ऑल अबाउट जस्ट सेइंग बिग बिग थिंग्स बट नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग इन एक्शन। लेट्स सी क्या होता है, ये तो आने वाले समय बताएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस और आपको क्या लगता है रशिया को क्या करना चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।